हाय कैप्रिकॉर्न और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। वीडियोस मैं जल्दी बना रही हूँ ताकि मैं सारी वीडियोस कंप्लीट जैसे मैं पहले बनाती थी वैसे बना पाऊँ और ऐसा ना हो कि मुझे कंबाइन करके वीडियोस बनानी पड़े जैसे लास्ट 2 महीने मुझे बनानी पड़ी हैं। तो इसीलिए टाइम बिल्कुल कंप्लीट हो और टाइम में कोई भी गड़बड़ ना हो, इसलिए मैंने वीडियोस में जल्दी बना रही हूँ। आई होप कि जुलाई का महीना आपको अब फुल फ्लेश्ड अपनी वीडियो इस महीने से और हर महीने में दे पाऊँ। तो बात करते हैं जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। जुलाई का महीना आपके लिए कुछ चॉइसेस लेके आने वाला है। जुलाई का महीना जो है इसमें आपके पास चॉइस होगी कि आप जिस भी स्टक सिचुएशन में हो, जिस भी सिचुएशन में आप अपने आप को फील कर रहे हो, जहाँ पे भी जिस भी सिचुएशन में आप थोड़ा सा ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे हो, अनक्लैरिटी है, आपके पास चॉइस होगी कि आप उसी सिचुएशन में रहना चाहते हो या आप वाकई अब चूज़ करना चाहते हो उस सिचुएशन से बाहर आना। और वो चॉइस करना बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप चूज़ करते हो उस सिचुएशन से बाहर निकलना तो आपके कार्ड्स में विक्ट्री का कार्ड है, आपके कार्ड्स में विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपके कार्ड में नए तरीके से ज़िंदगी अपनी आगे ले जाने का कार्ड है, आपके कार्ड में पावर और अथॉरिटी और बैलेंस का कार्ड है और साथ में आपका अपनी एनर्जी का कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल वो भी है। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो कम्प्लीटली डिपेंड करेंगी कि आप क्या चूज़ करते हो, क्योंकि अगर आप चूज़ करते हो उसी सिचुएशन में रहना जिसमें आप पहले थे और जिसमें चीज़ें जो हैं वो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही थी, तो क्या होगा, तो आप फिर उसी सिचुएशन में घूमते रह जाओगे और आप अपने आप को स्टक फील करोगे। ये महीना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आ रहा है, जहाँ पे महीने के शुरू में ही आपको कोई डिसीजन लेना होगा और वो डिसीजन जो होगा उसमें आपको अपने पास्ट को छोड़ के आगे निकलना होगा, क्योंकि पास्ट की कोई चीज़ें, पास्ट की कोई सिचुएशंस, पास्ट की कोई इमोशंस जो हैं वो आपके बिल्कुल सामने एकदम क्रिस्टल क्लियर मिरर की तरह आपके सामने आ जाएंगी चीज़ें। उसके बाद उन चीज़ों को बैलेंस तरीके से एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना आपके अपने हाथ में होगा। इस महीने क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है आपका वो नो स्पेस पे आया है, मैं इस महीने आपको एडवाइस करूंगी एक इन्वेस्टमेंट्स कोशिश हो सके तो इन्वेस्टमेंट्स ना करें। दूसरा, अगर कोई आपसे उधार मांग रहा है पैसे या कुछ तो वो ना दें, इस महीने कोशिश करें कि आप ना दें। और तीसरा, अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं और आपने उसको वापस देने हैं तो थोड़ा सा अगर आप कंडीशन में नहीं हो जहां आप दे सकते हैं तो थोड़ा सा बात कीजिए उस इंसान के साथ, कनेक्ट कीजिए, एटलीस्ट रीअश्योरेंस दीजिए उसको कि आप वापस दे देंगे अगर आप अभी कंडीशन में नहीं हो वापस देने के। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डिमांड और सप्लाई, वो जिस भी एरिया में आप हो, डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस जो है वो इस महीने हो सकता है, जहाँ पे आप कुछ और कर रहे हो और सामने वाले उसको किसी और तरह से ले रहे हैं। तो इस महीने अपने आप को रीवैल्यूएट करना एक बार और चीज़ों को क्लियरली देखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। सबसे पहले बात करूं आपके हेल्थ की, तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मुझे सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा समय तक खड़े ना रहें, मतलब थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देना, थोड़ा सा बैठना, थोड़ा सा बैलेंस करना अपनी एक्टिविटी में जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। दूसरा, इस महीने हेडेक्स जो हैं वो मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही हैं। तो अपने हेडेक्स या स्ट्रेस जो है वो हो सकता है, तो आपने उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप ऐसी एनर्जी में ना जाएं कि आप स्ट्रेस लें या नेगेटिविटी या पास्ट की एनर्जी में ना जाएं कि पास्ट में क्या चीज़ें हुई, क्या डिसीजन हुए। फॉरगिव कर दें अपने पास्ट को, माफ़ कर दें अपने पास्ट को, भूल जाएं अपने पास्ट को और आगे की तरफ बढ़ें अपने बारे में डिसीजन लेने के लिए। और साथ में मुझे लगता है एक और चीज़ जिसका आपको इस महीने ध्यान रखना है, अपनी लेग्स का और ट्रैवल का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लेग नी पेन या किसी तरह की ऐसी सिचुएशन, लेग या नी की सर्जरी की सिचुएशन या फिर किसी तरह का एक्सीडेंट जो है वो, उस तरह की सिचुएशन जो है मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। क्योंकि आपके होप्स ऑफ फेयर्स या नो स्पेस पे अगर आप देखें तो ये व्हील चेयर पर बैठी है लड़की। दो ये ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो इसके फीट ठीक हैं, इसकी लेग्स ठीक हैं, ओवरऑल ये ठीक लग रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मेजर सिचुएशन है, लेकिन फिर भी शी इज़ प्रॉब्ली नॉट एबल टू वॉक, वो खड़े होकर वॉक नहीं कर सकती है। तो आप, और ये अवॉइडेबल सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, ये अवॉइडेबल सिचुएशन है। अगर आप सही चॉइसेस करेंगे, सही वक्त पे गलत सिचुएशंस या गलत जगहों से बाहर निकल जाएंगे तो ये सिचुएशन नहीं होगी, ये एब्सोल्युटली अवॉइडेबल सिचुएशन है। तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखें, अपने आप को बैलेंस रखें, आपका बैठना उठना
उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको ज़रूर बैलेंस रखें। और हेडेक्स थोड़ा सा मुझे लग रहा है इस महीने, अदरवाइज़ कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है आपके कार्ड्स में हेल्थ को लेकर। बात करें वेल्थ की, मनी की, 8 ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल, 2 पेंटिकल कार्ड्स आए हैं मुझे, और दोनों ही पेंटिकल कार्ड्स बोलते हैं कि मेहनत करने का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। किंग ऑफ पेंटिकल अबंडेंस का कार्ड होता है और आप मूव कर रहे हो अबंडेंस की तरफ, आपके माइंड में भी है, आप सोचते भी हो, आप समझते भी हो, आपको अबंडेंस की तरफ मूव करना है, लेकिन वो तब कर पाएंगे जब आप कंप्लीटली ग्राउंडेड रहेंगे। टीम वर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो बैलेंसिंग और टीम वर्क जो है वो मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे या अगर आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करेंगे, अपनी विन पे फोकस करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू हो सकता है। सबको साथ में लेके चलना ज़रूरी होगा। और अगर आप टीम वर्क के बारे में सोचेंगे तो मनी फ्लो है, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे और लग जाएंगे। तो मनी आएगा और मनी, या तो आप कहीं इन्वेस्टमेंट्स इस महीने अवॉइड कीजिए, पैसे मांगने वाले बहुत होंगे वो अवॉइड कीजिए, क्योंकि मनी आएगा और मनी चला जाएगा। तो आपके हाथ में है कि आपने उस मनी को बिल्कुल आते ही जाने देना है या आप उसको एक्चुअली में स्टेबल करना चाहते हैं। और इस महीने में फिर सजेस्ट करूँगी, हो सके तो पैसों को थोड़ा सा संभालें, थोड़ा सा बजटिंग करें, और जहाँ आप हेल्प कर सकते हैं कीजिए, लेकिन अपने आप से बढ़कर, अपनी एबिलिटी से बढ़कर हेल्प ना कीजिए। इस महीने फ्रूटफुल नहीं रहेगी, क्योंकि आपको वो रिटर्न नहीं आएगा मनी। अब बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, लव की। रिलेशनशिप में मुझे एक तो क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो ओवरऑल मैं आपके रिलेशनशिप्स को अच्छे की तरह ही लूँगी। बीच 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो कि पार्टनरशिप का होता है, रिन्यूअल का कार्ड है फैमिली रिलेशनशिप्स में, अदरवाइज बैलेंस का कार्ड है। तो इस महीने रिलेशनशिप को लेकर भी अगेन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि चॉइसेस का कार्ड है, और चॉइस डेफिनेटली आपकी है कि आप रिलेशनशिप्स को किस तरह आगे लेके जाना चाहते हैं। आइडियली मैं बोलूँगी इस महीने अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, अपने आप को बैलेंस रखिए, और मेडिटेशन कीजिए, और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए, अपनी इनर एनर्जीज़ को बैलेंस रखिए। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने फीमेल एनर्जी आपके पास आसपास होने वाली है, तो फीमेल्स आपके आसपास होंगी। आपको बहुत सोच समझ के कम्युनिकेट करना है, बहुत सोच समझ के बोलना है, बहुत बैलेंस रखना है, बहुत चॉइस से अपने वर्ड्स लेने हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप बोले कुछ और, उसको इंटरप्रेट किसी और तरह से किया जाए, और बिना रीज़न के किसी तरह का एक फ़ाइट या एक स्ट्रगल सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाए। लेकिन वो स्ट्रगल सिचुएशन जो है वो अवॉइडेबल होगी, और आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अपने आप को बैलेंस करके और चीज़ों की तह तक जाके पास्ट को फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पास्ट से कैरी भी कर रहे हैं। जैसे आपके पास में किसी ने कुछ बोला था, किसी ने कुछ किया था, कोई सिचुएशंस हुई थी, किसी ने वक्त रहते आपको हेल्प नहीं करी थी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने पास्ट से भी कैरी कर रहे हैं। तो ये महीना है जिसमें आप लेट गो करें, थोड़ा सा बैलेंस करें अपने आप को, और पास्ट की चीज़ों को छोड़ दें। हाँ, गोल ओरिएंटेड होना ज़रूरी है इस महीने, कहीं ना कहीं सही तरह की चॉइसेस करना जो है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि रिकग्निशन है आपके कार्ड्स में, और वो रिकग्निशन अपनी फैमिली से भी हो सकती है और बाहर के लोगों से भी। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर के लोगों से ज़्यादा होगी, और हो सकता है आप अपनी फैमिली से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो जो ना हो, तो उस मामले में आपने अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखना है। अदरवाइज़ ओवरऑल एनर्जी जो है रिलेशनशिप्स को लेकर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। रादर रिलेशनशिप्स में अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वो भी बैलेंस की तरफ आ सकते हैं। लेकिन अगेन मैं बोल रही हूँ, महीना है चॉइसेस का, आपके पास चॉइस होगी कि आप चीज़ों को कैसे आगे लेके जाते हो। अगर आप पॉजिटिवली आगे लेके जाते हो तो ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, और ये बोलता है कि जो भी आपकी विशेज़ हैं, जो भी चीज़ें आप अपने माइंड में बार बार सोच रहे हो, वो यूनिवर्स सुन रहा है, और यूनिवर्स सुन रहा है तो यूनिवर्स आपको ग्रांट भी करेगा। लेकिन अगेन वो चॉइस है, अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो वो आपको नेगेटिव ग्रांट करेगा, पॉजिटिव सोच रहे हो तो पॉजिटिव ग्रांट करेगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस हिसाब से उस चीज़ को लो। दूसरा, कहीं ना कहीं आपके जो भी मतलब आपके रिलेशनशिप्स में पास्ट को लेकर, मनी को लेकर या अदर दूसरी चीज़ों को लेकर जो भी इशू हुए हैं, उनको थोड़ा सा बैलेंस इस महीने आपने रखना है। अपने इमोशंस और अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उन दोनों को बैलेंस में रखना है, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड के बीच में एक घमासान हो सकता है, स्पेशली मंथ के एंड में। और हो सकता है कि अराउंड द एंड ऑफ द मंथ आपको चॉइस करनी पड़े दो लोगों के बीच में, दो सिचुएशंस के बीच में, दो फीमेल्स के बीच में। तो मैं आपको बोलूँगी कि इमीडिएटली आगे बढ़ के चॉइस करने की ज़रूरत नहीं है। अपना वॉर सूट उतार के साइड पे रखिए और आराम से जाके मेडिटेट कीजिए। आपको ज़रूरत नहीं है कुछ बोलने की या कुछ करने की। जितना कम रिएक्ट करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट रहेंगे।
अगर मैं बेबी बर्थ की बात करूँ या प्रेगनेंसी की बात करूँ, पॉसिबिलिटी है अनडाउटेबली। शुरू की एनर्जी थोड़ी सी है टाइम वेस्ट होने की, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली पॉसिबिलिटी है। अगर ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है, डाइट बैलेंस होनी चाहिए। और अगर शादी या मैरिज को लेकर सोच रहे हैं तो कार्ड्स पॉजिटिव हैं। द ओनली थिंग इज़ कि थोड़ी सी बीच में हर्डल्स आ सकती हैं मनी को लेकर, या किसको कितना पैसा देना है, कहाँ क्या, तो वो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप अच्छे से चीज़ें लिखें, अच्छे से चीज़ें मैनेज करें। अदरवाइज़ भी अगर आपने जैसे बिल्स पे करने हैं, दूसरी चीज़ें करनी है, फिनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप करेंगे, ये ध्यान रखें कि आपका जो प्लानिंग है वो बहुत अच्छी हो, सब चीज़ें सही तरह से लिखी हों, बजटिंग बहुत अच्छी हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना इस महीने बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए, और वही बैलेंस लाएंगे आपकी लाइफ में। बात करें आपके करियर की, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि एक आपके पास ऑप्शन होगी, तो हो सकता है क्योंकि जजमेंट का कार्ड है शुरू में, हो सकता है शुरू में आप कोई रिन्यूअल है तो शुरू में आप अपना कोई चॉइस करें, आपको कोई अपॉर्चुनिटी आए, आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हो, या आप अपनी लाइफ को पार्टनरशिप में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो शुरू में मुझे ऐसा लगता है कि 1 वीक अराउंड शुरू के 5 डेज़ जो हैं थोड़े से कन्फ्यूजन में रह सकते हैं कि आपको पता नहीं है कि किस रास्ते पे जाना है, क्या करना है, क्या हो रहा है, मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही भी है कि नहीं है। लेकिन अगर अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखेंगे, पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ या अच्छाई की तरफ जाएंगी। ग्रोथ मुझे आपके कार्ड्स में दिख रही है, लेकिन मैं करियर को लेकर भी वही बोलूँगी, जिन चीज़ों पर आप काम करते आए हैं उन चीज़ों पर काम करते रहिए। टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अकेले की जगह टीम वर्क, टीम के साथ जाना जो है इस महीने फ्रूटफुल रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। और साथ में करियर में जो भी आपको ब्लॉकेजेस लगते हैं ना कि मैं इतना करती हूँ लेकिन मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, या मुझे इतना ये ग्रोथ मिलनी चाहिए थी, मुझे ये ग्रोथ नहीं मिली, या मुझे ये जॉब मिलनी चाहिए थी, मैंने इतने टाइम से ट्राई किया, मैं डिजर्विंग भी हूँ फिर भी मुझे नहीं मिली, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो पास्ट हैं, उनको भूल जाइए। जो अब फ्यूचर है, जो आप चाहते हो वो सोचिए। जितना ज़्यादा जो आप चाहते हो वो सोचेंगे और अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा अपने आप को विक्टिम समझेंगे उतना ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। तो चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो वर्क हो, डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट है, डेफिनेटली चीज़ें ग्रोथ की तरफ जाएंगी, बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। लेकिन टुवर्ड्स इन द मंथ, ड्यूरिंग द मंथ आपको काफ़ी मेहनत करनी है, काफ़ी चॉइसेस करनी है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ टाइम होगा जब आप रिजल्ट्स देखने लगोगे, और जब आप आराम से बैठ के थोड़ा सा मेडिटेट कर पाओगे, थोड़ा सा अपने साथ वक्त स्पेंड कर पाओगे। स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए इस महीने मैं बोलूँगी ग्रुप स्टडीज़ अच्छी रहेंगी, तो चाहे ऑनलाइन कीजिए, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करके स्टडीज़ कीजिए, ग्रुप स्टडीज़ अच्छी रहेंगी। और ओवरऑल अगर अपने आप को बैलेंस रखेंगे तो जो भी एग्ज़ाम, जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं उसमें विक्ट्री होगी। हाँ, शुरू में महीने के पहले 5 दिन या पहले हफ्ते में आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं हो रहा है, लेकिन बाय वीक ख़त्म होते होते, फर्स्ट वीक ख़त्म होते होते ही आपको लग जाएगा कि आपने जो चॉइसेस की हैं अगर पॉजिटिवली की हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स भी मिलने शुरू हो रहे हैं। बात करूँ सोल ग्रोथ की, तो सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना है जब आप खुद अपने आप को नॉर्मल जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डे टू डे हमारी लाइफ की चीज़ें होती हैं, जो डे टू डे हमारी बैलेंसिंग की चीज़ें होती हैं, उनमें लगाएं। ये महीना है जब आप ये सोचें कि आप अपनी लाइफ को, जो चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, सिर्फ उस पर फोकस करें। और ये महीना है जिसमें एटलीस्ट टुवर्ड्स द लास्ट वीक ऑफ द मंथ मैं बोलूँगी मेडिटेशन ज़रूर करें। शुरू में अगर आपको वक्त नहीं मिलता है ना सही, लेकिन लास्ट में मेडिटेशन ज़रूर करें। और फॉरगिवनेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने पास्ट को फॉरगिव करके आगे बढ़ें। नंबर ऑफ़ द मंथ की बात करूँ तो नंबर ऑफ़ द मंथ इस महीने में आपको नंबर 4 दूँगी। और कलर ऑफ़ द मंथ, पहले चक्र ऑफ द मंथ बता देती हूँ, फिर कलर ऑफ द मंथ बताऊंगी। चक्र ऑफ द मंथ बेस चक्रा या रूट चक्रा जो है, मूलाधारा, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए मेडिटेट करना। उस पर आप चाहे तो 7 मिनट की मेडिटेशन है ऑल चक्रा की, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मूलाधारा चक्रा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर ऑफ द मंथ रेड की कोई भी शेड आपके लिए अच्छी रहेगी, रेड, ऑरेंज, इवन ग्रीन मुझे आपके कार्ड्स पे काफ़ी दिखाई दे रहा है, तो रेड, ऑरेंज, ग्रीन की शेड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। आपका जो मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ है वो चॉप वुड का कार्ड आया है, 42 नंबर है, नंबर 6 जो होता है वो विक्ट्री का नंबर भी होता है। और ये बेसिकली कार्ड बोलता है कि अपने आप को डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने, और इन्वॉल्व होने का मतलब है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, इसमें बेसिकली एक बकेट है, एक झाड़ू है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, तो एक पोछा है, तो बेसिकली आप अपने डे टू डे की एक्टिविटीज़ जो है, सफाई करना, क्लीनिंग करना, बाकी की एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनमें इन्वॉल्व रहें। और क्यों इन्वॉल्व रहें? क्योंकि इस महीने आपको
ज़्यादा सोचना नहीं है, पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखना है। जितनी भी स्टक चीज़ें हैं आपके माइंड में, जो भी थॉट्स चलती रहती हैं, उनसे बाहर आना है। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को नॉर्मल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को बैलेंस रखेंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिविटी में रहेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी आपको चॉइसेस जो हैं वो फुलफिल होती हुई दिखाई देंगे। लाइक आई सेड, इस महीने जो सोचेंगे वो पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या पाना चाहते हैं वही सोचें, इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करूँ मैं आइडियली मैंने शुरू के कार्ड्स में एनिमल एनर्जी कार्ड निकाले, कल के कार्ड में एनिमल एनर्जी नहीं ला पाई तो कल मैंने यूनिकॉर्न कार्ड निकाले, और आपके कार्ड में एंजल कार्ड्स आए हैं। क्योंकि जो मैं कार्ड्स दूसरे रूम से लेके आती हूँ, फिर मेरी बेटी होती है वहाँ पे, तो मैं जाती नहीं हूँ, दोबारा वापस आने नहीं देती है। तो इसमें इस बार आपके कार्ड्स के लिए एंजल कार्ड्स थे, और एंजल कार्ड्स के लिए आपका जो मैसेज है वो है रिकन्सिडर, और दूसरा है बिग हैप्पी चेंजेस। तो अगर आप अपनी चॉइसेस को रिकन्सिडर करते हो, अपनी चॉइसेस के बारे में दोबारा से सोचते हो कि आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हो, दोबारा से सोचते हो कि आप कहाँ स्टक हो, आपको अपनी एनर्जीज़ कहाँ लगानी है, दोबारा से सोचते हो कि जो गेट एक्चुअल में बंद करके रखा है आपने अपने इमोशंस के कारण, वो एक्चुअल में खुला हुआ है और आप अपनी ब्लाइंड फोल्ड भी निकाल सकते हो। तो अपनी सिचुएशंस को अगर रिकन्सिडर करते हो, रिन्यूअल, दोबारा से जजमेंट लेते हो, तो एक्चुअल में बहुत बिग हैप्पी चेंजेस जो हैं वो आपका वेट कर रहे हैं। और वो बड़े खुश करने वाले, हैप्पीनेस वाले चेंजेस जो हैं वो तभी होंगे जब आप अपनी चॉइसेस को रिकन्सिडर करोगे और दोबारा से आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में सही चॉइसेस लेके, पॉजिटिव चॉइसेस लेके। इस महीने एक कार्ड मैंने स्पिरिट मैसेजेस से निकाला है, क्योंकि कोविड के कारण बहुत लोग, हर किसी ने लगभग अपने किसी न किसी लव्ड वन को खोया है और अदरवाइज़ खोया है। तो मैंने सोचा स्पिरिट मैसेजेस बहुत अच्छे मैसेजेस होंगे इस महीने सबके लिए। और आपका मैसेज है बी प्राउड। ये मैसेज बोलता है कि ये वक्त है जब आप सेलिब्रेट करें जो भी चीज़ें आपने आज तक अचीव की हैं, जो आप हो और जो आप बने हो या बनना चाहते हो। हमेशा थोड़े थोड़े वक्त के बाद हम, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रुकें, हम एक्नॉलेज करें कि हम कहाँ पर हैं, हम एक्नॉलेज करें कि हमने क्या अचीव किया है, और हम अच्छा फील करें, हम प्राउड फील करें उसको लेकर। तो डेफिनेटली ये वक्त है जहाँ पे आप दोबारा से, जहाँ पे ऑलरेडी आपके कार्ड्स बोल ही रहे हैं, रिन्यूअल, बैलेंस चॉइसेस एंड देन विश फुलफिलमेंट। तो अगर आप एक्चुअल में दोबारा से एक बार रिकन्सिडर करते हो कि आपने क्या क्या किया है, आप अपने जो भी अच्छी चीज़ें की हैं उन पे प्राउड फील करते हो, जो भी चीज़ें सही नहीं हुई हैं उनको रीवैल्यूएट करके उनको कैसे सही किया जा सकता है वो करते हो, तो डेफिनेटली बड़े हैप्पी चेंजेस जो हैं वो आपका वेट कर रहे हैं इस महीने। एक कार्ड मैं आपके लिए लाइव निकालूंगी, और इन द मीनवाइल अगर हो सके तो आप प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिए, वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। और मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपकी अदरवाइज़ भी हेल्प कर सकती हैं, सोल पर्पस के बारे में, जो फिक्वेरिस के बारे में, जो चेंजेस हैं, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बहुत सारी थियरीज चल रही हैं, उसकी क्लैरिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको वक्त मिले तो ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट, और आपको हेल्प मिले तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए और फीडबैक छोड़िए। मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न मंथ ऑफ जुलाई, गाइड्स एंजल्स, मैसेज फॉर कैप्रिकॉर्न, एम्परर और 8 ऑफ पेंटिकल। अगेन वही सेम चीज़ जो है वो आपके कार्ड्स में आई है और वो यहीं आई है। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है मेहनत करने का, आगे बढ़ते रहने का, चीज़ों को, मल्टीपल चीज़ों को करने का। और एम्परर का कार्ड अगर आप देखेंगे इसमें, तो एक इंसान है वो बैठा है और उसके हाथ में किंग है, वो अपनी चेस की अपनी बाजी खेलने वाला है और उसके बारे में सोच रहा है। और जब आप चेस के बाजी में अपना कोई भी मोहरा चलने की कोशिश करते हो तो पहले आप सोचते हो कि पहले क्या चाल चली गई है, उस चाल का क्या रिजल्ट हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी नेक्स्ट चाल डिसाइड करते हो। तो एग्जैक्टली सेम वे आपको ये ज़रूर इस महीने एवैल्यूएट करना है कि आपने पहले क्या क्या डिसीजंस लिए, उन डिसीजंस का क्या क्या रिजल्ट हुआ, उन डिसीजंस में से पॉजिटिव चीज़ें क्या क्या थी, और किस तरह आप अपनी आगे की ज़िंदगी को, अपने पीछे के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो बुरे हैं उनको भूल कर, जो लर्निंग्स हैं उनको लेकर और बेहतर बना सकते हो। और जब आप वो करेंगे तो डेफिनेटली क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है और साथ में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छे फेज़ की तरफ जाओगे जहाँ पे आपकी एनर्जीज़ जो हैं स्ट्रांग होंगी, आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे और आप अपनी इनर पावर को पहचान पाएंगे। तो ये ज़रूर इस महीने कीजिए। इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं अपना नंबर शेयर करूँगी, हम आगे लेके जाएंगे। जो कार्ड्स मैंने यूज़ किए हैं, ये वाले कार्ड्स एंजल विजडम टैरो हैं, जो ये वाले कार्ड्स हैं। और ये कार्ड जो है वो विजडम ऑफ ऑरेकल डेक है, बहुत ब्यूटीफुल डेक है ये।
ये डेक जो है ये एंजल मैसेजेस का डेक है और ये स्पिरिट मैसेजेस का डेक है। तो लोग पूछते हैं इसलिए मैंने बता दिया कौन कौन से डेक यूज़ किए हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए अगर हो सके तो। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।